प्यारे बच्चों, मैथ की आज की क्लास में हम स्टडी करेंगे जो टॉपिक है अवकलनीयता का, जिसको कि आप क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी बोलते हैं। ये आपकी 12th क्लास की बुक में जो चैप्टर है सातत्य तथा अवकलनीयता, उस चैप्टर को हम डिस्कस करेंगे। इसमें जो आपकी पहली एक्सरसाइज है, पहली एक्सरसाइज के अंदर आपकी लिमिट और कंटिन्यूटी, जिसको हम क्या बोलते हैं, सीमा। लिमिट का मतलब सीमा, वह, और कंटिन्यूटी का मतलब है सततता। इसका हम पहली एक्सरसाइज में अध्ययन करेंगे। उसके बाद एक्सरसाइज जब आप 2 करेंगे तो 2 में आपको डिफरेंशिएशन सिखाया जाएगा। तो ये जो टॉपिक है डिफरेंशिएशन का, यहां से आज हम स्टार्ट करेंगे। ये जो पहला वाली एक्सरसाइज है, इसको हम बाद में सिखाएंगे। उसकी एक वजह है क्योंकि जो आपकी फर्स्ट और सेकंड बुक है 12th क्लास की एनसीईआरटी की, या जो हम डिस्कस करते हैं सभी बोर्ड में, जो एनसीईआरटी की बुक आपकी लगी हुई है, उन सभी बोर्ड के लिए ये जो लेक्चर आपका वो यूजफुल है। डिफरेंशिएशन, जिसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में, अवकलन। तो आपके यहाँ जो क्वेश्चन आएगा उसमें लिखा हुआ होगा x के सापेक्ष। तो यहाँ एक वर्ड यूज होता है सापेक्ष, कि किसके रेस्पेक्ट में, किसके सापेक्ष हमें अवकलन करना है, अवकलन की प्रक्रिया करनी है। तो हम क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले फॉर्मूला की स्टडी करेंगे। फॉर्मूला से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप जो डेरिवेटिव होता है, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिए कि 2 वर्ड आप सुनेंगे, डिफरेंशिएशन, और एक आप वर्ड सुनेंगे डेरिवेटिव। तो डिफरेंशिएशन क्या है, डेरिवेटिव को करने की जो प्रक्रिया है उसको हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं। तो डेरिवेटिव फाइंड आउट करने का मतलब है अवकलन करना। ये आपका डिफरेंशिएशन हो गया। अब इसको हम ddx लिखेंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण हमारा जो फलन है वो e की पावर x है। e की पावर x गणित में एक ऐसा फलन है जिसका डेरिवेटिव उसी के बराबर होता है, यानी कि x के सापेक्ष इसमें जो परिवर्तन है वो उसी के बराबर रहता है। ये फॉर्मूला नंबर आपका 1 हुआ। सेकंड फॉर्मूले की आप स्टडी करेंगे। यहाँ पे a की पावर x का डेरिवेटिव जब निकालेंगे तो a की पावर x log e। अब आप पूछ रहे होंगे, ये सोच रहे होंगे कि ये जो सारे फॉर्मूले हैं ये कहाँ से डेवलप हुए। तो 11th क्लास में जहाँ पे आपकी लिमिट और सततता का चैप्टर स्टार्ट हुआ था, तो वहाँ पे हमने आपको एक कंसेप्ट पढ़ाया था कि प्रथम सिद्धांत से अवकलन करना, और ये फॉर्मूले आपको वहाँ पे भी सिखाए गए थे। प्रथम सिद्धांत से जब हम अवकलन करते हैं उसका एक फॉर्मूला होता है, वहाँ से ये फॉर्मूले डेवलप होते हैं। बस हमें यहाँ क्या करना है, 12th क्लास के अंदर इन फॉर्मूलाज को लर्न करके क्वेश्चन पे ऑपरेट करना है। 3rd नंबर पे अब देखिए आप, इसमें फॉर्मूला नंबर 3 आप पढ़ेंगे। तो फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए हैं कि आप डेरिवेटिव करेंगे किसका, log x का। तो log x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/x। इसी प्रकार से log बेस ax का डेरिवेटिव जब आप करेंगे तो 1/x आएगा, log a ही आएगा। तो इस फॉर्मूले में और इस फॉर्मूले में दोनों में ध्यान रखना है कि यहाँ आधार में a है तो यहाँ पे a ऊपर ही आएगा, इस तरीके से याद करना है। और यहाँ a नीचे की तरफ है तो ये यहाँ पे इस तरीके से आएगा, मतलब यहाँ a है तो यहाँ भी a आएगा। यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, इसको log e a लिख देते हैं, कॉमन मिस्टेक है, तो ये हमें नहीं लिखना है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है हमारे पास, उनके लिए स्टडी करनी है। साइन का डेरिवेटिव कोस, कोस का डेरिवेटिव माइनस का साइन एक्स। अब ये दोनों आपस में कनेक्टेड है, साइन कोस से कनेक्टेड है, कोस साइन से कनेक्टेड है, तो ये कनेक्टिविटी बनाकर रखेंगे। उसके बाद tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर एक्स, और जब आप sec x का डेरिवेटिव करेंगे तो sec x tan x, तो ये दोनों आपस में कनेक्टेड हैं, इनको ध्यान रखना है। फिर आपको cot x का डेरिवेटिव माइनस का cosec स्क्वायर एक्स, और cosec x का डेरिवेटिव माइनस की cosec x cot x, इन दोनों को आपको कनेक्ट करना है। ये कनेक्टिविटी आप याद रखें। उसके बाद किनके डेरिवेटिव आपके माइनस हो रहे हैं उनको ध्यान करना है। जिनकी स्टार्टिंग c से हो रही है, मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है, जिनकी स्टार्टिंग c से होती है उनके डेरिवेटिव आपके नेगेटिव साइन के साथ आएंगे, क्योंकि यहाँ माइनस साइन में बच्चे लिखने में गलती करते हैं। तो पूरी कनेक्टिविटी आपको पता लग गई। यहाँ एक कनेक्टिविटी और है कि ये दोनों एक घात में हैं, ये tan और cot का 2 घात में है, और ये दोनों के 2 फंक्शंस के मल्टीपल है।
तो ये कनेक्टिविटी आपको याद होनी जरूरी है, क्योंकि जब आप फॉर्मूले रिमाइंड करेंगे या आप फॉर्मूलों को बिना देखे कम से कम 2 से 3 बार लिख के देखें, तो आपको सेल्फ रिकॉलिंग हो जाएगी कि सर ने हमको क्या समझाया था, इसके बारे में हमें क्या बताया था। अब और फॉर्मूले देखिए, अब यहाँ से स्टार्ट होते हैं आपके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्मूले। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो आपका साइन इनवर्स एक्स के लिए फॉर्मूला क्या होगा, 1/√1 - x²। और यहाँ पे कंडीशन आप यूज करते हैं, उसको मैं लिख के बता देता हूँ। यहाँ पे आप लिखते हैं साइन इनवर्स एक्स, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, इनका जो सम होता है π/2 होता है। तो हम यहाँ से कोस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव निकालेंगे, तो इसको π/2 माइनस में ले जाएंगे, फिर कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और ये -1 ये साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा। ये 6 के 6 फॉर्मूले इससे डेवलप किए गए हैं। पहला जो फॉर्मूला है ये तो हमारा प्रथम सिद्धांत से बना है, ये फॉर्मूला भी प्रथम सिद्धांत से बना है, ये फॉर्मूला भी आपका प्रथम सिद्धांत से बना है। बाकी ये जो तीनों इनके फॉर्मूले हैं, साइन इनवर्स के साथ आपको कोस इनवर्स देखना है तो माइनस का साइन आएगा, टेन इनवर्स के साथ 1/1 + x²। तो इसी ध्यान रखेंगे कि साइन इनवर्स के फॉर्मूले में यहाँ पे निगेटिव है और यहाँ भी निगेटिव रहेगा। यहाँ आपका पॉजिटिव है टेन इनवर्स में, यहाँ निगेटिव साइन आएगा, उसके साथ यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। तो एक टर्मिनोलॉजी आपको, एक तरीका, एक रास्ता आपको याद करना पड़ेगा। यहाँ पे इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ, यहाँ आपको पढ़ने में कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि यहाँ पे 1/mod(x) है, आपकी किताबों में सीधा x ही लिखा है, तो स्टैंडर्ड बुक में ये मॉडुलस x लिखा है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, गलत नहीं माना जाता है, क्योंकि क्लास की दृष्टि से ये सब चीज़ देखी जाती है कि बच्चा 11th क्लास में 12th क्लास में है। यहाँ पे इसका निगेटिव आएगा। यहाँ ध्यान रखना है कि साइन इनवर्स में जैसे साइन और कोसेक एक दूसरे के उल्टे होते हैं और कोस और सेक एक दूसरे के उल्टे होते हैं, कि यहाँ पे लास्ट में x² आया है तो यहाँ x² आपका स्टार्टिंग में आएगा और x बाहर भी आएगा। तो ये इनकी टर्मिनोलॉजी होगी। दो को याद करने की टर्मिनोलॉजी मैंने आपको बता दी है। दो का पेयर है, इन दो का पेयर, इन दो का पेयर, इन दो का पेयर। अब आप बिना देखें इनको लिख के देखें। उसके बाद x⁴n का फॉर्मूला n(x⁴n-1), n नीचे आएगा, एक पावर ऊपर कम हो जाएगी। इसी को हम अप्लाई करेंगे √x पे, x⁻⁻1/2 पे, तो 1/2√x हमारा आंसर आता है। इसको आप याद करेंगे। 1/x पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला आपका यही एप्लीकेबल है x⁴n वाला। इसको जब आप अप्लाई करेंगे x⁴n के फॉर्मूले को, इनको निकाल के भी देखिए आप, तो यही क्वांटिटी आपको फाइंड आउट होगी। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट के तरीके से आपको याद करनी है। 1/x का डेरिवेटिव -1/x², तो ये सीधे आपके डेवलप हो जाएंगे। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। अब दो फंक्शन का अगर प्रोडक्ट आएगा, u और v संख्याएं नहीं है, क्योंकि किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। u और v हमारे पास फलन है x के, तो u का एडिस रखेंगे, v का डेरिवेटिव, v का एडिस रखेंगे, u का डेरिवेटिव। इसी तरीके से नेक्स्ट पेज पे आपको भागफल का फॉर्मूला मिलेगा। नीचे वाले का वर्क करेंगे, नीचे वाला ऊपर झुका तो रखेंगे, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, फिर यहाँ माइनस आता है। ये चीज़ को ध्यान रखेंगे, क्योंकि गुणा के सवाल, जो गुणा का फॉर्मूला है उसमें प्लस आता है, और जो आपका डिवीजन का मेथड है उसमें आपका क्या आएगा, ये आपका निगेटिव साइन आएगा। इसको ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे v का डेरिवेटिव, इसके एप्लीकेशन आपको काफ़ी देखने के लिए मिलेंगे। अब जो हमने दो के प्रोडक्ट का फॉर्मूला भी पढ़ा था कि फर्स्ट को एडिस रखते हैं, सेकंड का डेरिवेटिव। अब तीन फंक्शन के मल्टीपल पे जब इसको फॉर्मूले को ऑपरेट करेंगे, तो सबसे पहले u का डेरिवेटिव करेंगे, बाकी दोनों एडिस रहेंगे मल्टीपल में, फिर आप दूसरे का मल्टीपल करेंगे, बाकी दोनों को एडिस रहने देंगे, फिर आप तीसरे का मल्टीपल करेंगे, बाकी दोनों को ऐसे रहने देंगे। तो ये आपका फॉर्मूला एक एक्सरसाइज के अंदर एक क्वेश्चन के रूप में भी है, ये हमने आपको पहले ही सिखा दिया है। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इसको फर्स्ट मान लें और इस पूरे को सेकंड मान लें, ऐसे भी आप कर सकते हैं। और यही चीज़ें उस क्वेश्चन के अंदर कराई गई हैं कि इस फॉर्मूले को ऑपरेट करेंगे तब क्या आएगा, और इसको फर्स्ट सेकंड मान के करेंगे, और जब इसको सेकंड मानेंगे तो इसका डेरिवेटिव दोबारा करना पड़ेगा। डेरिवेटिव ऑफ v और w, v इंटू डब्ल्यू का डेरिवेटिव दोबारा करना पड़ेगा। तो दोनों तरीके से आपको सोल्व करके आगे भी दिखाएंगे। अभी हमने आपको फॉर्मूला समझा दिया है। अब डेरिवेटिव ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि f ऑफ g ऑफ x, अगर किसी फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन इंजर्ट हो रहा है तो पहले तो इसका डेरिवेटिव वही करेंगे जो हमें ऑलरेडी पता है, f डैश, और डेरिवेटिव को ddx को हम डैश से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पे जो gx आएगा उसका डेरिवेटिव दोबारा करना पड़ेगा। जैसे साइन ऑफ fx का डेरिवेटिव आप करेंगे तो ये ऑलरेडी हमें पता है कि साइन का डेरिवेटिव कोस होता है, तो fx झुका तो रहेगा, फिर x के स्थान पे fx आया है तो इसका डेरिवेटिव दोबारा करेंगे। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इसी एप्लीकेशन का बार बार यूज होगा। जैसे आप क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे,
तो y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। एक्सरसाइज आपकी एक्सरसाइज 5.2 इसी बेस पे है सारी। यहाँ पे आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि जो y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स है इसको हम साइन एक्स का होल स्क्वायर लिखेंगे। अब यहाँ पे जो हम x के सापेक्ष, यहाँ आप लिख भी दीजिए x के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्वेश्चन में भी यही लिखा हुआ है कि किसके सापेक्ष आपको अवकलन करना है, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो यहाँ पे सबसे पहले आप n घात वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ये जो लाइन मैंने बीच में लिखी है ये अभी लिखी है, बार बार इसको नहीं लिखेंगे। तो जब भी किसी भी फंक्शन के ऊपर पावर जनरेट होगी, इस चीज़ के लिए आप थोड़ा सा अलर्ट हो जाएं, क्योंकि ये पावर हमें बार बार परेशान करती है। तो सबसे पहले पावर के रेस्पेक्ट में आप करेंगे तो एन एक्स की घात n माइनस 1 होता है, तो 2 साइन एक्स की घात 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आएगा। अब मैंने बताया था आपको कि x के स्थान पे जो भी कुछ लिखा है, पहले आपने सोच रखा था या जो लिखा हुआ था, जो आपने माइंड में लिया था, इसका डेरिवेटिव दोबारा करेंगे। तो साइन एक्स, तो 2 साइन एक्स, और साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है जी, कोस एक्स होता है। अब इसको ट्रिग्नोमेट्री में आप अगर बंद कर सकते हैं तो साइन 2x बंद भी कर देंगे, क्योंकि साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स कोस एक्स। ये एज ए काउंटर में आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, आप एग्जाम्पल भी करके देख सकते हैं इसी के बेस पे। अब आपके पास क्वेश्चन दिया गया साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इस तरीके से दे दिया। मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपका साइन आ रहा था, थोड़ा सा फंक्शन चेंज कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे tan लिख देता हूँ। अब यहाँ तो फंक्शन ऑपरेट होगी, x के ऊपर भी वर्ग आ रहा है और tan के ऊपर। तो सबसे पहले जो tan के फंक्शन के ऊपर वर्ग है उसको लेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए सबसे पहले 2, ये पावर नीचे आएगी। अब ये जो 12 जो हमने ऊपर लिखा है बॉक्स में, इसको बार बार नहीं लिखेंगे। हम क्या करेंगे, इसको पावर को नीचे लाएंगे, ये फंक्शन आइटिस रहने देंगे, यहाँ पावर 1 आएगी, उसको हम लिखते नहीं। अब इंटू इसका डेरिवेटिव करेंगे दोबारा। अब देखिए डेरिवेटिव ऑफ, एक क्वेश्चन में पूरा लिख के दिखा रहा हूँ आपको। अब हमने जो x के स्थान पे प्रयोग करा था वो ये था tan x स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव आप दोबारा करेंगे तो 2 tan x स्क्वायर। अब इसको माइंड में आप x जूम कर लीजिए, तो यहाँ पे क्या होगा, tan x का डेरिवेटिव आपके पास क्या होता है, sec स्क्वायर x। तो x के स्थान पर आप x स्क्वायर लिखेंगे, फिर आप डेरिवेटिव करेंगे किसका, डी डी एक्स ऑफ एक्स की घात 2 का। ये सारा जो हमारा है इसको बोलते हैं चैन रूल, यानी कि एक दूसरे की चैन से डेरिवेटिव होते जा रहे हैं। तो उत्तर क्या है हमारा, 2 tan एक्स स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होगा, 2x होगा, तो इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 4 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सोल्व आउट करेंगे। 4x इसको स्टार्टिंग में रख लेंगे, और यहाँ पे tan एक्स स्क्वायर और sec स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इस प्रकार से आप लिखेंगे। तो जनरल फॉर्मेट हम क्वेश्चन की आपको सिखा रहे हैं, जो किसी भी एग्जामिनेशन में आपके काम आएगी। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। इसमें आपको क्या देगा, एक भागफल आपको दे दिया ax प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी। बिल्कुल सेम क्वेश्चन आपको बुक में मिलेंगे इसी प्रकार के। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये आपको हमने बताया था कि नीचे वाले नंबर का आप क्या करेंगे, वर्क करेंगे। जो भी फंक्शन नीचे है, नंबर नहीं फंक्शन, और क्योंकि नंबर के लिए तो हमारे पास डेरिवेटिव शुद्ध नहीं आएगा। अब ऊपर वाले का डेरिवेटिव करेंगे किसका, ax प्लस बी का, फिर माइनस, ये आपको बताया था ये महत्वपूर्ण है। फिर जिसका हमने डेरिवेटिव किया था इसको झुका तो रखेंगे, फिर आप डेरिवेटिव करेंगे किसका, सी एक्स प्लस डी का। अब देखिए सी एक्स प्लस डी, ये तो हमारे पास सेम रहेगा। ax प्लस बी का डेरिवेटिव करेंगे, a कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव 1 होता है और b का डेरिवेटिव 0, क्योंकि ये संख्या है। अब ax प्लस बी और c इंटू कांस्टेंट है, कांस्टेंट हमेशा मल्टीप्लाई में बाहर आ जाता है, x का डेरिवेटिव 1 और d का डेरिवेटिव 0, और नीचे सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, ए सी एक्स प्लस ए डी माइनस सी ए एक्स माइनस का बी सी अपॉन सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। अब ए सी एक्स से ए सी एक्स कैंसिल आउट हो गया, आपका जो उत्तर आएगा ए डी माइनस बी सी और सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। अब एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ इसमें कि ये जो फॉर्मूला हमने, ये जो क्वेश्चन हमने किया है कि अगर y हमें दिया है तो हमारा जो dy बाई डी एक्स आएगा वो हमारा आएगा ए डी माइनस बी सी,
और अपॉन सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। अगर आप एनडीए की परीक्षा देंगे या फिर आगे आप CUET का एग्ज़ाम देंगे या फिर आप JEE मेंस का एग्ज़ाम देंगे, किसी भी एग्ज़ाम की आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप ऊपर दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल करके ही पता कर सकते हैं। तो ये चीज़ें वहाँ पे स्टैंडर्ड रिजल्ट के तरीके से यूज होती है कि अगर डेरिवेटिव हमारे पास क्या है, y हमारे पास क्या दिया है, y बराबर x प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी। तो हमने एज ए फॉर्मूला इसको याद कर रखा है क्योंकि वहाँ पेपर में एक क्वेश्चन आपको 1 या 2 मिनट में करना होता है। तो यहाँ पे आप कैसे करेंगे AD माइनस BC। अब क्वेश्चन पे आप आ जाइए जरा, क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, इसकी मल्टीप्लाई एक इसके साथ हो रही है AD, फिर माइनस हो रहा है BC। तो डिवीजन में हम क्या यूज करते हैं, माइनस का यूज करते हैं। तो ऊपर आएगा AD माइनस BC, ये जो निगेटिव का साइन यहाँ था वही निगेटिव का साइन यहाँ आया है और नीचे वाले का वर्क करना है, ये भी आपको पता है। तो यहाँ से हमने एक फॉर्मुलेशन समझ ली कि हम इसको याद कैसे करेंगे। तो ये जो याद करने का तरीका है ये आप हमारे माध्यम से भी सीख सकते हैं, जो हम समझा रहे हैं, और अपनी भी टर्मिनोलॉजी बना सकते हैं इस प्रकार की, क्योंकि ये एग्जामिनेशन आपके तभी क्रैक होते हैं जब ये चीज़ें आपको सीधे एज ए फॉर्मूला याद होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए किस प्रकार से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अगर आपको y दिया गया है, ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, आपको dy/dx निकालना है। तो हमने आपको बताया था क्वेश्चन आपका ये है और dy/dx आपको फाइंड आउट करना है। तो आप क्या करेंगे, इसमें एक मेथड तो ये है, देखिए मेथड फर्स्ट देखिए, या तो आप डिवीजन मेथड लगा दें, नीचे वाले का वर्क करेंगे फिर माइनस करके, ये फॉर्मूला जो हमने आपको बताया था ये तो मेथड फर्स्ट है, आप इसको ऑपरेट करके देखें। मेथड सेकंड देखिए आप, हमने आपको एक फॉर्मूला याद कराया था कि 1/x का डेरिवेटिव ddx ऑफ 1/x ये आपका -1/x² होता है। तो अपने माइंड में हम इसको क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तो -1/, जब भी 1/, में क्वेश्चन आएगा तो उसको हम इसी प्रकार से करेंगे, इससे हमारा क्वेश्चन की जो सोल्विंग है, हमारे क्वेश्चन की सोल्विंग आसान हो जाएगी। अब ये 1/x² कर दिया, अब आपने x किसको माना था, sin x प्लस cos x को। तो आप यहाँ पे डेरिवेटिव करेंगे, अभी तो मैं इसको लिख के दिखा रहा हूँ, बाद में जब क्वेश्चन करेंगे तो सीधा ऑपरेट करेंगे। तो इसका डेरिवेटिव sin x का डेरिवेटिव ऊपर माइनस है, sin x का डेरिवेटिव cos x आएगा, cos x का डेरिवेटिव माइनस का sin x। जिनकी शुरुआत हमारी c से हो रही है उनके डेरिवेटिव क्या आते हैं आपके पास, निगेटिव आते हैं। तो ये इसका वर्ग हो गया, यही हमारा उत्तर है। तो कुछ क्वेश्चन आपके इस प्रकार से करे जाएंगे और यही आपको ऑब्जेक्टिव में दिए जाएंगे कि इनमें से कौन सा हमारा आंसर होगा। इन्हीं के ऑप्शन बना दिए जाते हैं ABCD। आपके एग्जाम में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने शुरू हो गए हैं, तो थोड़ा सा अंदाजा भी आप लगाइए कि जो नीचे वाला आपको फलन दिया गया है, ये नीचे वाला फलन है, जो क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे उसमें नीचे वाले का स्क्वायर जरूर आएगा, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे जो मेथड फर्स्ट आपको हमने बताया था कि यहाँ पे डिवीजन का फॉर्मूला आप लगाएंगे, तो उस प्रकार से भी आप करके देखिए, आपका आंसर यही मैच होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, y बराबर आपको दिया गया है tan इनवर्स sin x। अब आपको dy/dx फाइंड आउट करना है। तो आपको हमने फॉर्मूला क्या बताया था कि सबसे पहले tan इनवर्स x का डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे 1/1 प्लस x²। अब x मेरे पास क्या है, sin x है, इसको माइंड में आपको क्या जूम करना है, इसको माइंड में x जूम करना है, जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला था उसके अंदर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव, अब जो तुमने x को माइंड में माना था उसका डेरिवेटिव दोबारा करेंगे, यानी कि sin x का डेरिवेटिव दोबारा करेंगे आप। अब sin x का डेरिवेटिव ऊपर आ जाएगा cos x और नीचे रहेगा 1 प्लस। अब हमने आपको बताया था कि ये जो 2 होता है ये n के ऊपर लिखा जाता है। तो कुछ बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन रहता है कि यहाँ n के ऊपर जो वर्ग है sin² x इक्वल टू sin x, और इस पूरे का क्या करेंगे आप, वर्क करेंगे। ये दोनों एक ही बात होती है, यहाँ बच्चों को काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है, तो इसको आप देख लेंगे। दूसरी बात आप देखिए, इसमें कई बार आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगा sin x का स्क्वायर। तो ये जो sin x का स्क्वायर है ये केवल x का वर्ग है, इसको हम sin² x नहीं लिखेंगे, ये गलत हो जाएगा। इसी तरीके से जो इन्वर्स फंक्शन आपके हैं, ये जो -1 यहाँ लिखा होता है नोटेशन है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम पावर को नीचे लाएं। ये जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि ये पावर जब ऊपर जाती है, यहाँ एक बेसिक फॉर्मूला लिख देता हूँ, sin की पावर nx बराबर sin
x की पावर n, लेकिन यहाँ पे n के ऊपर कंडीशन होती है n-1 नहीं होता, क्योंकि साइन इनवर्स x बराबर 1/sin x नहीं होता, ये इसके बराबर नहीं होता। ये तो केवल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो आपके त्रिकोणमितीय फलन है उसका आपको क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है, उसके लिए प्रयोग होता है। तो यहाँ स्पेशली इस बात को ध्यान रखेंगे, ये छोटे छोटे कन्फ्यूजन है जो क्वेश्चन करने में आपके सामने आएंगे। तो यहाँ n इज नॉट इक्वल टू -1, n को -1 आप यहाँ नहीं लेंगे, इसके अलावा कोई भी नंबर लीजिए, उसके लिए ये फॉर्मूला आपका वैलिड होता है। तो यहाँ पे ये सवाल आपको समझ में आ गया। ऊपर पहले हमने स्टैंडर्ड फॉर्मूला ऑपरेट किया, tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है डेरिवेटिव का, 1/1 + x²। ये हमारे माइंड में x है, इसको ध्यान रखेंगे। फिर अगर x के स्थान पर कुछ और आया है तो हम इस x का डेरिवेटिव करेंगे। x की जगह क्या है, sin x, इसका डेरिवेटिव cos x, और नीचे वाला जो का रहा, ये पावर 2 मैंने यहाँ लगा दी है। तो ये लिखने का जो तरीका है ये आपको आना चाहिए। अब देखिए आपकी NCERT की जो एक्सरसाइज 5.2 है, इसका पहला क्वेश्चन आपको मैं हल करके दिखाता हूँ। सीधे डेरिवेटिव लिखूंगा इसमें। सबसे पहले आप लिखेंगे माना y बराबर, अब डेरिवेटिव साइन का डेरिवेटिव कितना हुआ, cos x² + 5। अब यहाँ पे x के स्थान पे कितना है, x² + 5, तो x² का डेरिवेटिव 2x और 5 का डेरिवेटिव 0। तो उत्तर हमारा कितना आया पहले क्वेश्चन का, 2x। थोड़ा सा सिस्टमेटिक तरीके से लिखेंगे, जिसमें संख्या पहले आती है फिर x फिर ये आएगा। अब ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर निकालते हैं। सबसे पहले y मानेंगे, फिर लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर cos का डेरिवेटिव माइनस का साइन होता है, और x के स्थान पे आपको वही लिखना है जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इसको आप चेंज नहीं करेंगे। कुछ बच्चे इसको चेंज कर देते हैं। फिर इसका डेरिवेटिव दोबारा करेंगे, sin x का डेरिवेटिव cos x। तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसका जब डेरिवेटिव करेंगे तो साइन का डेरिवेटिव cos ax + b होगा। फिर आपको बताया था ये x के स्थान पर आया, तो a × x का डेरिवेटिव 1 और प्लस का b 0। उत्तर हमारा आएगा a cos ax + b, ये आपका उत्तर आएगा। तो छोटे छोटे सवाल हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसका उत्तर निकालते हैं। dy/dx, जो चैन रूल हमने आपको समझाया था, सबसे पहले जो सबसे बाहर वाला फंक्शन है, पावर नहीं है तो पहला फंक्शन sec हो गया। अब sec x का डेरिवेटिव sec x tan x होता है। अब x को मैं माइंड में क्या रखूँगा, इस पूरे को माइंड में x मान लूँगा। बस ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अभी मैं जुका तो लिखूँगा tan√x sec x tan x। माइंड में आप x रखेंगे, इसको चेंज नहीं करेंगे, x को जो ऊपर दिया है tan√x तो ये रखेंगे, फिर इंटू जो अब x को तुमने माना था इसका डेरिवेटिव, tan x का डेरिवेटिव आपका sec² x होता है, लेकिन x के स्थान पर √x आया तो √x का डेरिवेटिव 1/2√x। तो ये सारा हमारा क्या हुआ, ये हमारा आंसर हो गया। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन में चेन रूल लगाना है। हमने आपको क्या बताया, चेन रूल लगाना है। चेन का मतलब क्या होता है, एक के बाद जब तक x नहीं आएगा। अब ध्यान से समझ लीजिए इसको कि बाहर मेरे पास क्या था, sec था, तो sec का डेरिवेटिव कितना आया, sec x tan x आया। x वही रहेगा जो क्वेश्चन में मुझे दिया गया है। अब इसका डेरिवेटिव tan x का डेरिवेटिव दोबारा करूंगा, मैंने यहाँ लिखा नहीं है, पहले ही बताया था कि बार बार नहीं लिखेंगे इसको। अब tan x का डेरिवेटिव होता है sec² x, लेकिन x के स्थान पर √x है तो √x का डेरिवेटिव 1/2√x, ये मैंने आपको पहले बताया था। ये सीधे आपको यूज करना है। अगर आप सीधे यूज नहीं करेंगे तो काफ़ी कॉम्प्लिकेशन आपके क्वेश्चन की सोल्विंग में टाइम आपका लग जाता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। एक क्वेश्चन मैंने आपको भी डिविजिबिलिटी वाला कराया था, डिवीजन वाला, उसी तरीके से करेंगे, भागफल विधि इसको। यहाँ पे अब देखिए स्क्वायर वाला फॉर्मूला भी मैंने आपको क्वेश्चन करा दिया और ये भी मैंने आपको करा दिया। तो यहाँ पे इसको फर्स्ट मान लेंगे, इसको सेकंड मान लेंगे, इसको भी आप कर पाएंगे क्योंकि इसके अलग अलग हिस्से का डिफरेंशिएशन मैंने आपको सिखा दिया। अब बात आई थी रूट वाले की, तो रूट वाले के लिए मैंने क्या बताया था आपको, सबसे पहले इसको मैं सोल्विंग करके दिखा देता हूँ आपको। 2 यहाँ पे स्टार्टिंग में है, तो डेरिवेटिव करेंगे तो 1/2√x आएगा, सॉरी cot x²। अब यहाँ पे x के स्थान पे कितना आया, x के स्थान पे नंबर हमारा कितना आया, cot x² आया, तो इसका डेरिवेटिव माइनस का cosec² x² आ गया। cot x का डेरिवेटिव माइनस के cosec² x। अब x के स्थान पे x² आया तो इसका डेरिवेटिव यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और बाकी को हम सिस्टमेटिक तरीके से लिख देंगे। ये तो बहुत आसान है आपका 8वां, इसको हम डायरेक्ट यहीं पे लिख देते हैं। cos x का डेरिवेटिव कितना होगा, माइनस का sin √x, और √x को हम डेरिवेटिव करेंगे तो 1/2√x हमारे पास आंसर आ जाएगा।
तो ये तो छोटा सा ही क्वेश्चन था आपका। तो पहले 8 क्वेश्चन हमने आपको करा दिए हैं, इसके बाद के क्वेश्चन देखिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 ये दोनों अलग टाइप के क्वेश्चन हैं। तो थोड़ा सा हम आपको स्टडी कराएंगे ग्राफ की, कि ग्राफ किस प्रकार से बनाए जाते हैं। तो फलन का जो चैप्टर है आपका 11th क्लास का, वो आपको रीड होना चाहिए। नहीं रीड किया है तो आप उसको रीड कर लें। उसके बाद ही एक तो मॉडुलस का ग्राफ को करना है, y इक्वल टू मोड ऑफ एक्स का ग्राफ आपको आना चाहिए, और एक y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो लिखा है उसका ग्राफ आपको पता होना चाहिए। ये 2 ग्राफ आपको पता होंगे तब हम आगे प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।